शेष भाग। अतिथि रूप में आए हुए ब्राह्मण ने दोनों हाथों से उसका स्पर्श किया था। इससे वह अपने को दूषित मान रही थी। अतः स्वामी से लज्जित होकर वह चुप रह गई, कुछ भी बोल न सकी। तब सुदर्शन फिर पुकार पुकार कर कहने लगा, मेरी साध्वी स्त्री कहाँ है? वह कहाँ चली गई है? मेरी सेवा से बढ़कर कौन सा गुरुतर कार्य उस पर आ पड़ा? सदा सरल भाव से रहने और सत्य बोलने वाली मेरी पतिव्रता पत्नी आज पहले की तरह मुस्कुराती हुई आगे आकर मेरा स्वागत क्यों नहीं करती? यह सुनकर आश्रम के भीतर बैठे हुए ब्राह्मण ने जवाब दिया, अग्निकुमार तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूं और तुम्हारे घर पर अतिथि के रूप में आया हूं। तुम्हारी स्त्री ने अतिथि सत्कार के द्वारा मेरी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया है, तब मैंने इससे ही वर्ण किया है। इसी के अनुसार यह सुमुखी मेरी सेवा में उपस्थित हुई है। अतः अब तुम्हें जो उचित प्रतीत हो वह करो। परंतु सुदर्शन मन वाणी नेत्र और क्रिया से भी ईर्ष्या और क्रोध का त्याग कर चुके थे। वे हंसते हंसते बोले, विप्रवर, आप अपनी इच्छा पूर्ण कीजिए। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि घर पर आए हुए अतिथि का पूजन करना गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा धर्म है। जिस गृहस्थ के घर पर आया हुआ अतिथि पूजित होकर जाता है, उसके लिए उससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं बतलाया गया है। मेरे प्राण, मेरी स्त्री तथा मेरे पास जो कुछ धन दौलत है, वह सब अतिथि के लिए निछावर है। ऐसा मैंने व्रत ले रखा है। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, बुद्धि, आत्मा, मन, काल और दिशाएं, ये 10 देवता प्राणियों के शरीर में रहकर सदा ही उनके पाप पुण्य पर दृष्टि रखते हैं। सूर्यदर्शन के इतने कहते ही चारों दिशाओं से आवाज आई, तुम्हारा कथन सत्य है, इसमें झूठ का लेश भी नहीं है। तदरा ब्राह्मण आश्रम से बाहर निकला और शिक्षा के अनुकूल स्वर से तीनों लोगों को प्रतिध्वनित करता हुआ धर्मात्मा सुदर्शन को संबोधित करके बोला, अग्निकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। मैं धर्म हूं और तुम्हारी सत्य की परीक्षा लेने के लिए यहां आया था। तुम में सत्य है, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। तुमने इस मृत्यु को, जो सदा तुम्हारा छिद्र ढूंढती हुई पीछे लगी रहती है, जीत लिया। तुम्हारे धैर्य से पराजित होकर मृत्यु तुम्हारे अधीन हो गई है। नरश्रेष्ठ, तुम्हारी स्त्री बड़ी पतिव्रता और साध्वी है। तीनों लोगों के भीतर किसी भी पुरुष में इतनी शक्ति नहीं है कि वह इसकी ओर आंख उठाकर देख भी सके। यह अपने पातिव्रत्य के द्वारा तथा तुम्हारे गुणों से सदा सुरक्षित है। कोई भी इसका पराभव नहीं कर सकता। यह जो भी बात अपने मुंह से निकालेगी वह सत्य ही होगी, मिथ्या नहीं हो सकती। अपने तपोबल से युक्त यह ब्रह्मवादिनी स्त्री संसार को पवित्र करने के लिए अपने आधे शरीर से ओगवती नामक श्रेष्ठ नदी होगी और आधे शरीर से ही तुम्हारी सेवा करती रहेगी। तुम भी इसके साथ अपनी तपस्या से प्राप्त हुए उन सनातन लोगों में गमन करोगे, जहां से फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। तुमने मृत्यु को जीत लिया है, इसीलिए तुम इसी देह से इन सनातन लोगों में जाओगे। अपने पराक्रम से पंचभूतों को लाकर तुम मन के समान वेगवान हो गए हो। इस गृहस्थ धर्म के ही आचरण से तुमने काम और क्रोध पर विजय पा ली है।
तथा इस राजकुमारी ने भी तुम्हारी सेवा से आसक्ति, राग, आलस्य, मोह और द्रोह आदि दोषों को जीत लिया है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदंतर देवराज इंद्र भी उत्तम वर लेकर सूर्यदर्शन से मिलने आए। इस प्रकार उसने अतिथि सत्कार से मृत्यु, आत्मा, लोक, पंचभूत, बुद्धि, काल, मन, आकाश, काम और क्रोध को भी जीत लिया। इसीलिए तुम अपने मन में यह निश्चय समझो कि गृहस्थ पुरुष के लिए अतिथि से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। यदि अतिथि पूजित होकर मन ही मन गृहस्थ के कल्याण का चिंतन करे तो उससे जो फल मिलता है उसकी 100 यज्ञों से भी तुलना नहीं हो सकती। ऐसा मनीषी विद्वानों का कथन है। जो गृहस्थ सुपात्र और सुशील अतिथि के आने पर उसका सत्कार नहीं करता, वह अतिथि उस गृहस्थ को अपना पाप दे उसका पुण्य लेकर चला जाता है। बेटा, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार पूर्व काल में एक गृहस्थ ने जिस प्रकार मृत्यु पर विजय पाई थी वह उत्तम व्याख्यान मैंने तुमसे कहा है। जो विद्वान प्रतिदिन सूर्यदर्शन के इस चरित्र को कहकर सुनाता है वह पूर्ण लोगों को प्राप्त होता है। ये इस असाधारण पुरुषों के चरित्र हैं। साधारण मनुष्य को इनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम।